नमस्कार दोस्तों, रामान एस्ट्रोलॉजर। जैसे कि हमारी एपिसोड्स चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो बात हो रही है। आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स शनि ग्रह की। शनि ग्रह को इंग्लिश में सैटर्न बोला गया है। इसका जो रिलेशन है वो है दास, दासिता, वह नौकर। जिन लोगों के शनि ग्रह खराब है वो नौकर है या नौकरी कर रहे हैं, दासिता कर रहे हैं, दास है किसी के। तो कलयुग में सबसे प्रभावी प्लेनेट जो है वो है सैटर्न, शनि। शनि कैसे प्लेनेट है, अगर ये आपके उच्च के हो जाए तो कलयुग में आपके वारे न्यारे हैं। अगर ये आपके हक में ना आ जाए तो आप समझिएगा आप ऑन रोड आ गए हैं। अब दोस्तों बात हो रही है शनि की, तो कुछ बेसिक्स डिटेल्स हैं, नॉलेज है जो मैं अब आपको दूंगा शनिदेव के बारे में। आप इसे समझिएगा। इनकी जो 7.5 है, ये 7.5 years की है। इसमें 2.5 साल के 3 स्टेप्स या चरण हैं। दोस्तों शनि की 7.5 का नाम सुनते लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कहीं बना बनाया अंपायर हमारा गिर तो नहीं जाएगा। जो हमने सपने सजो रखे थे वो सारे खत्म तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं बता देना चाह रहा हूं, ये कर्मों के ऊपर ही आपको फल देते हैं। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर आपको रिजल्ट देंगे। अब बात हो रही है कर्म की, तो देखिए लोगों क्या क्वेश्चंस क्या होता है कि जी हमने तो इस जन्म में या इस जो हमारा जीवन है इसमें हमने बुरे कर्म ही नहीं करे। लोग खुद ही अपने आप को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, आप ही अपने आप को बताना शुरू कर देते हैं। तो शनिदेव जो है ये पिछले जन्मों के कर्म है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं दोस्तों कि जब भी आपका जन्म होता है या किसी का भी जन्म होता है तो उस समय जब उस क्या बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ में क्या आता है? डेट, मंथ एंड ईयर। उसके बाद आगे क्या बोला जाता है कि समय दीजिए। 5 है, 6 AM है, PM है, और उसके बाद स्थान। ये 3-4 चीजें जो हैं, इसका मतलब है कि जिस समय मान लेते हैं आज 11 तारीख है, 10 तारीख है, 10/7/2017 है, 1:05 दोपहर को किसी का जन्म दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों 1:05 पर उसका जो चार्ट है वो बन जाएगा। जब उसकी धरती पे एंट्री हुई तो उसका चार्ट बन गया है। क्या आप जानते हैं चार्ट कैसे बनता है? ये पिछले जन्मों के कर्मों को देख के बनता है। यानी उस समय वो प्लेनेट उस राशियों में आ गए। जैसे आप चलते हैं तो शनिदेव वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो में। तो आज 1:05 पे शनिदेव स्कॉर्पियो राशि में है। जिंदगी भर उस बंदे के शनिदेव स्कॉर्पियो में ही रहेंगे। अब देखना यह है स्कॉर्पियो में लगन कौन सा आता है, क्या शनि इनके लिए अच्छे हैं या घातक है। दोस्तों मैं बता देना चाह रहा हूं, पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर ही शनिदेव हमें फल देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे राजे देखे हैं, ऐसे ऐसे मल्टी मिलेनियर बंदे देखे हैं जो ऑन रोड आ चुके हैं। उनको समझ ही नहीं लग रही है हुआ क्या है हमारे साथ। क्यों? उनके ऊपर शनि की क्रूर दृष्टि महादशा लग गई है। महादशा को आप समझिएगा, महादशा कोई 1-2 साल की नहीं होती, ये बहुत लंबी महादशाएं हैं। 16-16, 18-18, 20-20 साल की महादशाएं। तो दोस्तों हीरो से जीरो, इसका क्रेडिट शनिदेव को ही जाता है। अब इसके आगे चलते हैं। अगर तलाक हो रहा है, ये शब्द अपने आप में बहुत भयानक है। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस शब्द को सुनना चाहे अपनी लाइफ के अंदर।
तो इनका श्रेय, क्रेडिट भी शनिदेव को जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शनिदेव के अंडर आती हैं, जैसे कोयला फैक्ट्री है, चमड़े का व्यापार है, जो लोग आयरन का काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, वो शनि के अंडर हैं। धातु, शनि का जो धातु है वो है लोहा, जिसे इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। जो लोग आयरन का काम कर रहे हैं उनका शनि अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी अंतर्दशाएं, महादशाएं, प्रत्यंतर दशाएं आती हैं कि उनका ग्राफ जिगजैग होता है। तो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर जितना है, प्राइवेट सेक्टर में जो दास हैं, दासिता कर रहे हैं, उनका शनि कहीं ना कहीं दूषित है। मैं आपको एक चीज यहां पे बहुत क्लियर बता दूं, शनिदेव एक ऐसे प्लेनेट हैं जो जस्टिस के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों बोला जाता है दान धर्म कर्म करें? ये वैराग पैदा कर देते हैं शनि। जिनके ऊपर शनि की महादशाएं लगी हैं, आप उनसे बैठ के बात करें, आप उनकी बातें सुन के हैरान हो जाएंगे। वो क्या बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये शनिदेव क्या है? ये बंदा है और ये भगवान है। ये बीच में क्या है? ये सेतु है, ये पुल है, जो यहां से यहां तक महादशा में ले आएगा, जिसे बोलते हैं वैराग्य पैदा हो गया। अब वैराग्य क्या है? वैराग जब पैदा हो जाता है दोस्तों, माँ बाप भाई बहन चाचा ताया कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बंदे को लगता है अकेला आया था, अकेला ही जाना है। ये सब नाम के रिश्ते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही दिखाई देते हैं, भगवान ही दिखाई देते हैं। उसका मोह भंग हो जाता है, माया उसे छोड़ देती है। माया से परे हो जाता है बंदा, जिसके अंदर वैराग पैदा हो जाता है। वो बंदे भगवान की तरफ जाते हैं, मोक्ष की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत लंबी डिस्कशंस हैं इसके ऊपर। अब बात हो रही है शनि की, तो मैं बता देना चाह रहा हूं, आप अगर किसी प्रकार की कोई भी शनि से पीड़ित हैं, महादशा हो, ढैया हो, या अंतरदशा हो, या 7.5 हो, तो कुछ टिप्स हैं, उन्हें फॉलो कीजिए और आपको रास्ते मिलेंगे। एक लोग ये बहुत सोचते हैं कि चमत्कार हो जाए, तो मैंने तो अभी तक चमत्कार देखा नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि हमने उपाय शनिदेव के मंदिर गए हैं, वहां पे तिल तेल सबका दान कर दिया है, और मंडे को सुबह को 2, 4, 5, 10 लाख रुपए हमारी इनकम हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। खुली आंखों से सपने ना देखें। एस्ट्रोलॉजी आपको भ्रमित नहीं करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको लर्न करवाती है, समझाती है। तो बचे इन सब चीजों से, निकले बाहर। कुछ रास्ते हैं, उनको अडॉप्ट करें ताकि आपको सफलता मिले, आपकी जिंदगी एक अच्छे की तरफ जाए। तो ये कुछ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शनि के बारे में मैंने आपको कुछ एक बेसिक्स नॉलेज दी है। इनका जो कलर है शनिदेव का, वो काला है। तो आगे चलते हैं इस चीज को। इनका जो रत्न है वो नीलम है। धातु मैंने बता दिया है, लोहा है। तो दोस्तों, ऐसी कुछ चीजें हैं जो नॉलेजेबल है आपके लिए। आप अपना होरोस्कोप उठा के देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हमारे पास लोग आते हैं, आकर बोलते हैं कि रमन जी, हम किसी के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है। तो हमने 7.5 साल निकाल लिए। अब दूसरे के पास गए हैं उसके बाद, क्योंकि हमारा कोई अच्छा नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला 7.5 निकली थोड़ा, अभी तो शुरू होनी है। तो ये नॉलेज, ज्ञान की कमी है, इससे बचिए। मैं हमेशा बोलता हूं, एक एक्सपर्ट तब ही एक्सपर्ट कहलाता है जब उसके हाथों से हजारों लाखों टिवे निकले हो। अगर आप
अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद भी कर सकते हैं। तो इस चीजों को समझिए ताकि आपको कोई भ्रमित ना करे, आप किसी प्रकार की कोई भी ऐसी ठगी ठोरी का शिकार ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ढेरों नॉलेज आएगी। मिलते हैं बहुत जल्द। हाँ दोस्तों, नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस।